अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार के पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत मिली। जितने भी बिहार के पेंशन धारक हैं सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब किसी का नाम नहीं कटेगा, खुद नीतीश कुमार साहब ने आदेश दिया है। क्या खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यूट्यूबर और बड़े बड़े मीडिया वाले ये बता रहे हैं कि 31 जनवरी 2026 के बाद बिहार के बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन से नाम कट जाएगा। बट नीतीश कुमार साहब ने आदेश दिया है कि एक भी पेंशन धारकों का नाम जो है पेंशन से नहीं कटेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मैं एक पेपर की कटिंग लगा दिया हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जीवन प्रमाणीकरण के लिए पंचायत या प्रखंड स्तर पर हर माह एक बार शिविर लगेगा, पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए शिविर लगाया जाएगा। आपके प्रखंड में लगेगा, आपके पंचायत में लगेगा। महीने में एक बार भी लग सकता है या 2 बार भी लग सकता है। आपको सीएससी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने प्रखंड में ही जाना है और वहां जाने के बाद अपना जो है जीवन प्रमाण पत्र जो है अपलोड करा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी लाभुक की बंद नहीं होगी। साफ साफ जो है आदेश आ चुका है कि एक भी पेंशन धारकों की जो है पेंशन को बंद नहीं की जाएगी। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 1.16 करोड़ लाभार्थियों को राहत देते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी त्रुटि को लेकर किसी लाभुक की पेंशन बंद नहीं होगी। यानी कि अगर आप जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं भी करेंगे या अगर आपने दस्तावेज जो है अपलोड नहीं कराएंगे 31 जनवरी 2026 तक, तब भी आपकी जो है पेंशन को नहीं बंद की जाएगी। क्योंकि साफ साफ जो है मदन सहनी साहब का आदेश आ चुका है कि किसी त्रुटि की वजह से किसी पेंशन धारकों का जो है नाम नहीं कटेगा। उसके बाद आगे देखिए, लाभार्थियों के शारीरिक सत्यापन से जीवन प्रमाणीकरण के लिए महीने में एक बार प्रखंड और पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। यानी कि सरकार शिविर लगा रही है आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब पैसा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद आगे देखिए, शिविर में सत्यापन नहीं हो पाए तो लाभार्थियों के घर भी जाकर प्रमाणीकरण किया जाएगा। यानी कि अगर जो है पंचायत में जो शिविर लगेगा, अगर वहां से आपका काम नहीं हुआ तो अधिकारी आपके घर पर आएंगे और आपके घर पर आने के बाद जो है वो काम करेंगे। यानी कि आपके घर पर ही आपका सारा काम हो जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र अपलोड वाला मामला हो या फिर जो है दस्तावेज अपलोड वाला मामला हो या फिर करेक्शन वाला मामला हो, सारा काम जो है आपके घर पर ही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, ताकि ये सुनिश्चित हो कि हर योग को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान होता रहे। यानी कि जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग पेंशन लेने के हकदार हैं, उनकी पेंशन को कभी नहीं बंद की जाएगी। बट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिहार में पेंशन जांच शुरू है और बिहार सरकार ने पहले ही बताया है कि 3 कैटेगरी के पेंशन धारकों को जो है 31 जनवरी 2026 के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि नीतीश कुमार साहब का कहना है कि बहुत सारे ऐसे वृद्धा वाले हैं जिनकी एज जो है आधार कार्ड में 60 साल नहीं हुई है, फिर भी वो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन को बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि विधवा वाली, आपको पता है कि विधवा पेंशन उनको मिलता है जो अपने हस्बैंड से तलाक ले लेती हैं।
बट बाद में वो शादी कर ली तो वो अब तलाकशुदा औरत नहीं रही, तलाकशुदा महिला नहीं रही। उनको चाहिए कि पेंशन बंद करवा लें, बट वो पेंशन बंद नहीं करवा रही है, शादी करने के बाद भी पेंशन ले रही है। तो उनका भी पेंशन को जो है बिहार सरकार बंद कर देगी। उसके बाद बिहार सरकार का कहना है कि विकलांग वाले यानी कि डिसेबिलिटी वाले भी जो है गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में कम से कम जो है 30% दिव्यांगता होनी चाहिए। बट बिहार सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे विकलांग वाले हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 5% ही दिव्यांगता है, 10% ही दिव्यांगता है, फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं। उनकी भी पेंशन को जो है सरकार बंद कर देगी 31 जनवरी 2026 के बाद। तो अगर आप जो है कि ये तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी में भी आते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, बुधवार को सूचना भवन में संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जारी कराने में किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपका जीवन प्रमाण पत्र भी बनेगा और जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि पेंशन योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आपका पेंशन से नाम जो है नहीं कटने वाला है। बट मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है या आपने पूरा दस्तावेज जो है पेंशन के टाइम में नहीं दिया था, तो अब आप जो है पूरा दस्तावेज दे दें, क्योंकि अधूरा दस्तावेज देंगे तो दिक्कत आपको होगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन शुरू है, जांच शुरू है और एक एक करके जो है पेंशन धारकों का जो है चेकिंग चल रही है। और गलत तरीके से जो लोग भी पेंशन लेंगे उनकी पेंशन को भी बंद की जाएगी। और बिहार सरकार का ये भी कहना है कि उनसे पेंशन प्लस रिकवरी भी ली जाएगी। तो अगर आप लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं या आप महिला हैं, आप पेंशन ले रही थी पहले क्योंकि आप पहले विधवा थी, अब आपने शादी कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी अपनी पेंशन को बंद करवा लें, वरना आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो लास्ट डेट है अभी भी 31 जनवरी 2026 तक रखा गया है। आपके यहाँ शिविर लगेगा, आपके प्रखंड में शिविर लगेगा, तो सबसे पहले आपको जाना है और अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना है। क्योंकि अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपका पेंशन को जो है कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, आपका पेंशन जो है होल्ड पर चल जाए। और जो नियम मैंने पहले भी बताया हूँ, जैसे कि आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक आपको करा लेना है, मोबाइल नंबर को जो है आधार से लिंक करा लेना है, अपने बैंक की डीबीटी को एक्टिव कर लेना है, बैंक का केवाईसी कर लेना है। ये सारे काम आपको 31 जनवरी 2026 तक कर लेना है, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।